चलिए बेटा, आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स के एक यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर आपको सारी वीडियो में दे दिए गए हैं और आपकी कॉपियों में लिखे हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको मैं पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, यूनिट वाइज टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आप लोग उसमें देख लीजिएगा, जितने सारे मैंने ऑब्जेक्टिव डाले ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करिएगा। उन ऑब्जेक्टिव को आपको A to Z ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट करना है। जो कुछ बचे हैं उनको भी मैं 2 दिन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए यूनिट फर्स्ट का नाम है आपका विद्युत क्षेत्र विभव एंड धारिता। विभव और धारिता, इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ना है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको सबको पता है कि इसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आना है। ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करना है। इस चैप्टर से बेटा 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, उन 3 ऑब्जेक्टिव को आपको देख लेना है। क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के, सबसे पहले अपन 2 नंबर वाले जानेंगे। ठीक है, 2 अंक वाले, फिर 3 अंक वाले, फिर 4 अंक वाले। ठीक, इसमें 2 नंबर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर से पढ़ना है बेटा आपको आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है 2 नंबर में ही आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। ठीक है, फिर अगला 2 नंबर का क्वेश्चन करना है आपको आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण केवल देखे रहिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आवेश की योज्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 2 नंबर में पढ़ना है विद्युत क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता। विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता, इसका आपको मात्रक और बीमी सूत्र भी पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसका, मात्रक एंड बीमी सूत्र। मात्रक एंड बीमी सूत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता का। इसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स और इसके प्रकार भी पढ़ना है आपको, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और पढ़ना है आपको विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। ठीक, ये आपको पहले चैप्टर से यानी विद्युत क्षेत्र से आपको कंप्लीट करना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की योज्यता, विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता, इनके मात्रक और बीमी सूत्र, विद्युत फ्लक्स और विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, फिर विभव वाले से क्या क्या पढ़ना है 2 नंबर में, उसको देखिए। ठीक है बेटा, 2 नंबर में पढ़ते हैं। चलिए, विभव वाले से 2 नंबर में पढ़ना है। नंबर 1 विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा। विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर की परिभाषा और इसके मात्रक और बीमी सूत्र भी बेटा। ठीक है, मात्रक और बीमी सूत्र। बीमी सूत्र। ठीक है बेटा, विभव और विभवांतर, इनकी परिभाषा और मात्रक और बीमी सूत्र। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। ठीक है, 2 नंबर में परिभाषा आएगा और इसके गुण पूछेगा तो 3 नंबर में आ जाएगा। समविभव पृष्ठ और इसके गुण। ठीक, ये आपको 2 चीज पढ़ना है। काहे में, विभव में। धारिता वाले में पढ़ना है धारिता की परिभाषा, धारिता का सिद्धांत, धारिता की परिभाषा एवं सिद्धांत। ठीक है, और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है बेटा। सवाल कैसे आए, बोलेगा कि इतने इतने माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़े तो मतलब तुल्य धारिता कितना आएगा, समांतर क्रम में जोड़े तो तुल्य धारिता कितना आएगा, यानी धारिता के संयोजन से रिलेटेड सवाल। आपको इतने क्वेश्चंस करना है बेटा 2 नंबर में।
ठीक है, तीनों चैप्टर से, विद्युत क्षेत्र से, विभव से और धारिता से। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो बेटा, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पहले चैप्टर के केवल 3 क्वेश्चन हमको पढ़ना है। पहला नंबर है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है। बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक आप लोग पढ़े हो, टाउ बराबर क्या होता है बेटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है। किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए देखे रहना है, उनके सूत्र पढ़े रहिएगा। सूत्र किया गया कार्य का कई बार आ चुका है। ऐसे पूछा था कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से जो उसका आंसर होगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है। इनको किया रहेगा। 3 नंबर में केवल इतने क्वेश्चन आपको करना है विद्युत क्षेत्र से। विभव वाले से समविभव पृष्ठ और इसके गुण, ठीक है। विभव वाले से 3 नंबर में करना है आपको समविभव पृष्ठ और इसके गुण। ये 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर 3 नंबर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। समविभव पृष्ठ और इसके गुण, ठीक है। विभव वाले से पढ़ना है। इसी का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, निरक्षीय अक्ष पर विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है, इसको सिद्ध करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय अक्ष पर विभव का व्यंजक या सूत्र, ठीक है। v बराबर 0 निरक्षीय अक्ष पर। इसको आपको करना है किससे बेटा, विभव वाले से। धारिता वाले से 3 नंबर में केवल बनेगा धारिता का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। क्या करना है धारिता वालों में, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। संयोजन आप लोग पढ़ चुके हो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आपके उसमें वीडियो में पढ़े हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। संधारित्रों का संयोजन, करेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए संधारित्रों की ऊर्जा, ऊर्जा वाला भी सूत्र, ऊर्जा वाला भी व्यंजक, मतलब उसके सूत्र पढ़े रहिएगा। 3 सूत्र मैंने लिखाए हैं, 1/2 CV स्क्वायर और उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन में तीनों देगा और चौथा बोल देगा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी को आपको टिक करना है, ठीक। इतने क्वेश्चन आपको करना है 3 नंबर के लिए इन तीनों चैप्टर्स, ठीक है बेटा। अब आते हैं 4 नंबर वाले में। 4 नंबर के क्वेश्चन बनेगा पहले यूनिट से। चलिए, पहले यूनिट से 4 नंबर में विद्युत क्षेत्र वाले में से केवल आपको 3 क्वेश्चन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला गास प्रमेय, ठीक है। दूसरा है गास प्रमेय से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति। गास प्रमेय से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। इन दोनों को करना है आपको किससे, विद्युत क्षेत्र वाले से। विभव वाले से करना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। इसको करना विभव वाले से। धारिता वाले में से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंशिक रूप वाला, आंशिक
रूप से आंशिक रूप से माध्यम की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इतने क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है बेटा। कितने नंबर में? 4 नंबर के लिए। ठीक है, इन 5 क्वेश्चनों में से 1 2 3 4 5 इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। करेक्ट? आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में। ऑब्जेक्टिव के लिए 2 की परिभाषा पढ़े रहिएगा बेटा। काहे का आप पृष्ठ घन आवेश घनत्व का और पृष्ठ घनत्व का, दोनों का परिभाषा पढ़े रहिएगा। ठीक है, इनके मात्रक भी याद रखिएगा। आवेश घनत्व क्या था? आवेश घनत्व किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। अब पृष्ठ घनत्व क्या था बेटा? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर आवेश की मात्रा। ठीक है, गाउस प्रमेय का एक और अनुप्रयोग, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ऐसे गोली कवच के बाहर, अंदर और पृष्ठ पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। ठीक है, उसको जरूर देखे रहिएगा। ये बोलेगा कि गाउस प्रमेय की सहायता से किसी गोली कवच के पृष्ठ पर, अंदर और बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये लो आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। करेक्ट बेटा? किसी को डाउट? अब चलते हैं आपके यूनिट सेकंड में। चलिए बेटा, यूनिट सेकेंड में आपके 2 चैप्टर हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? धारा विद्युत। धारा विद्युत, सेल। ठीक है, धारा विद्युत और सेल, इतने चैप्टर से आपको पढ़ना है। इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, केवल 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, धारा विद्युत का सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है बेटा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा घनत्व, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग, इन तीनों की परिभाषा और इनमें संबंध। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर की परिभाषा है बेटा। 4 चीज की परिभाषा आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इनके मात्रक और बिंदु सूत्र, मात्रक और बिंदु सूत्र से ऑब्जेक्टिव आने आना है, ध्यान दीजिएगा। कहे गए कि नंबर 1 प्रतिरोध, प्रतिरोध, फिर चालकता, ठीक है, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को बेटा प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, इन चारों की परिभाषाएं, इन चारों के मात्रक और इन चारों के बिंदु सूत्र आपको कंप्लीट करना है। कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के दोनों नियम, इनको आने आना है बेटा 3 नंबर में। किरचॉफ के दोनों नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों कंप्लीट करना बेटा। दोनों नियम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़े रहिएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम काहे पे आधारित है? खाली स्थान में आना है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे। ऑब्जेक्टिव के लिए किया रहेगा, 3 नंबर के लिए ये पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा कंप्लीट करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका सिद्धांत और पूरा डेरिवेशन। ठीक है, अगला है अतिचालकता। अतिचालकता, इसके गुण पढ़ना है बेटा और इसका आवेशक कारक का नाम पढ़ना है।
ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है किससे, धारा विद्युत से। और एक चीज और, इससे सवाल जरूर करना है। इस चैप्टर के सवाल मैंने 3 या 4 सवाल करवाए हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, उसके मतलब लंबाई को 2 गुना 3 गुना कितने गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। और मॉडल पेपर से रिलेटेड जो मैंने 2-3 सवाल करवाए हैं उन सारे सवालों को भी इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक, कोई डाउट, आपका धारा विद्युत कंप्लीट। अब आते हैं बेटा अपन सेल में। सेल में क्या क्या करना है। चलिए, सेल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर भी लिखता बेटा, राइट है। विभवांतर में अंतर, इसको करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको आना बेटा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। और ये काहे काहे पे प्रभावित करता है और इसका सूत्र, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका व्यंजक और प्रभावित करने वाले कारक, इसको तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, संयोजन में बेटा केवल 2 पढ़ना है आपको, श्रेणी और समांतर। मिश्रित नहीं पढ़ना, मिश्रित हटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा करना है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और सेलों से संयोजन से रिलेटेड सवाल ऐसे बोलेगा जैसे अपन कुल विद्युत धारा, इस सूत्र से निकाले हैं, 2-3 मॉडल पेपर में आए थे कि कुल विद्युत मतलब विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, इस वाले फार्मूले से रिलेटेड जितने सवाल, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन को आपको किससे कंप्लीट करना है बेटा, सेल से। ठीक, ये लो आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट। इससे 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बनना, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इतने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। इसके ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव के टोटल आपको कंप्लीट करना है, ठीक बेटा। अब चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। और इसकी सहायता से आपको 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, या कि बायो-सेवर्ट का सदिश रूप, इनको भी दोनों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग, ध्यान दीजिएगा। बायो-सेवर्ट की सहायता से, बायो-सेवर्ट की सहायता से वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसको कंप्लीट करना है। बायो-सेवर्ट का ये अनुप्रयोग, जो 2 अनुप्रयोग है वो बड़े क्वेश्चन है, उनपे ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। अनंत लंबाई के तार वाला और वृत्तीय कुंडली के अक्ष वाला, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, ठीक है। इसका व्यंजक भी कंप्लीट करना है आपको। चौथा क्वेश्चन है गतिज विद्युत वाहक बल।
गतिक विद्युत वाहक बल। पांचवा क्वेश्चन है लॉरेंज बल, इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉरेंज बल। छठवां है दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। ठीक है बेटा, दो समांतर तारों में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें तब उनके बीच में लगने वाला बल, उसका व्यंजक आपको निकालना है। ठीक है, और इसमें आपको कंप्लीट कर लेना है शंट। ठीक है, और शंट में आपको ये भी कंप्लीट करना बेटा कि धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, अमीटर वोल्ट मीटर। इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका 7वां नंबर, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर। ठीक है, और ये जरूर देखे रहिएगा बेटा कि धारा मापी से अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं, धारा मापी से वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं, इनके सवाल जरूर किए रहिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, धारा मापी से, धारा मापी से, कॉपी में आपका लिखा करवाया गया सवाल, ध्यान दे लीजिएगा। धारा मापी से अमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने वाले सवाल, परिवर्तित करने वाले सवाल। ठीक है, ऐसे बोलेगा कि कोई भी धारा मापी इतनी धारा का मापन कर सकता है, इससे ज्यादा धारा का मापन करना हो तो अमीटर में परिवर्तित करने के लिए कितने ओम का प्रतिरोध का तार लगाना है, ऐसे वाले। ठीक है, आपको दोनों में करवाया गया है, मतलब धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए आपका क्या फार्मूला है और धारा मापी से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या फार्मूला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा बेटा, निलंबित कुंडली धारा मापी, कीलकित कुंडली धारा मापी। ठीक है, एक कोई करे रहिएगा, निलंबित या कीलकित, निलंबित या कीलकित कुंडली धारा मापी, कुंडली धारा मापी, इसका सिद्धांत आपको पढ़े करना है। ठीक है बेटा, करें इतने क्वेश्चन आपको करना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व वाले में से क्या क्या करना है ध्यान दीजिएगा। चुंबकत्व वाले से आपका लेना है अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेना है बेटा आपको, दंड चुंबक पर, दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चुंबकत्व से भी सवाल कर लीजिएगा बेटा कि चुंबकीय तार को अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दें तो नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, या कि 1/3 भाग में कैपिटल एल आकार में मोड़ दें तो नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, इससे रिलेटेड आपको सवाल भी कर लेना है। ठीक है, और चुंबकत्व में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जरूर पढ़े रहिएगा। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि मतलब कौन से पदार्थ चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं या कौन से पदार्थ चुंबक को आकर्षित करते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इसकी विशेषताएं पढ़े रहिएगा थोड़ा सा।
ठीक है। और हाँ, इससे चुंबकत्व से आपको ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ना है। कैसे? ध्रुव प्रबल का ऐसा ही मात्रक क्या है, उनकी जो छोटी छोटी परिभाषाएं, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्या है? ध्रुव प्रबल का ऐसा ही मात्रक, क्या लिखोगे? एम्पियर इंटू मीटर। दूसरा, किसी भी चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की कितने गुना है? तो 5/6 गुना। इन दोनों को पढ़े रहिएगा, इन दोनों में से कोई एक पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, ये लीजिए बेटा आपका यूनिट 3 कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा यूनिट 4 पे। यूनिट 4 से बेटा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, यूनिट 4 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या क्या पढ़ना है? पहला है फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, दोनों नियम पढ़े रहिएगा बेटा। ठीक है, दूसरा है आपका लेंज का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंज का नियम। तीसरा है आपका स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में अंतर, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ठीक है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, इनके मात्रक और बीमी सूत्र, इनको भी कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दो वृत्तीय कुंडलियों, या कि मैं ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, m बराबर रूट ऑफ L1 L2, ये आपके मॉडल पेपर में करवा दिया गया है। दो वृत्तीय कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध, यानी m बराबर रूट ऑफ L1 L2। अगला क्वेश्चन है दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व, दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, यानी कौन सा क्वेश्चन था बेटा? M12 इक्वल M21। इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतने मतलब फैराडे के नियम, लेंज का नियम, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में अंतर, m बराबर रूट ऑफ L1 L2, दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। इसमें और एक मतलब क्या बोलेंगे, जो वृत्तीय कुंडलियां हैं, वृत्तीय कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व और इसको प्रभावित करने वाले कारक, दो वृत्तीय कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व और प्रभावित करने वाले कारक, इससे रिलेटेड आपको सवाल जरूर किए रहना बेटा। ठीक है, सूत्र आपको याद रखना है। L बराबर क्या होता है? म्यू 0 पाई n स्क्वायर R1 अपॉन 2। इसमें से सबके मान दिए रहेंगे, आपको स्वप्रेरकत्व निकालना पड़ेगा। इससे रिलेटेड सवाल आपको जरूर किए रहना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, इसमें क्या क्या कंप्लीट करना है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है धारा का वर्ग माध्य मूल, धारा का वर्ग माध्य मूल, यानी क्या क्वेश्चन था बेटा? IRMS बराबर I0 अपॉन रूट 2। इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है औसत शक्ति, औसत शक्ति, यानी क्वेश्चन क्या था? P एवरेज इक्वल VRMS IRMS cos फाइव, ये वाला कंप्लीट करना है। ठीक है, तीसरा है सर्किट में कौन कौन कंप्लीट करना है बेटा? LC, LCR, LR और CR परिपथ।
ठीक है, इनमें क्या क्या कंप्लीट करना है ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें कंप्लीट करना है आपको पहले परिणामी विभवांतर, फिर इसके बाद V और I के मध्य का कालांतर और प्रतिबाधा और इनका फेजर आरेख। फेजर आरेख मैंने मॉडल पेपर में पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे मैंने LCR और LC पढ़ाया है, इन सबके आपको फेजर आरेख भी कंप्लीट करना है, इन चारों सर्वे को कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, और अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, इतना कंप्लीट करना है आपको। ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है बेटा, पिछले साल में यह है, इस साल भी पूछ सकता है। मतलब यदि पूरा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन 4 नंबर में ना बनेगा तो अपचाई और ऊंचाई में अंतर 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अगला है बेटा डायनेमो। डायनेमो दोनों कंप्लीट करना है आपको, AC भी और DC भी। इतने क्वेश्चन से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, दो नंबर के लिए छोटे क्वेश्चन कंप्लीट किए रहेगा, जैसे वाटहीन धारा। ठीक है, और मतलब लिख देता हूं मैं 2 नंबर के लिए, वाटहीन धारा और जो छोटी छोटी परिभाषाएं इनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक, ये लो बेटा आपका यूनिट 4 यानी प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर भी कंप्लीट। इसको अच्छे से कंप्लीट किए रहेंगे, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपन यूनिट 5। विद्युत चुंबकीय तरंगे। इससे बेटा 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनना, केवल 2 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में क्या बनेगा, जैसे 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, कोई 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण पूछ लेगा या कि इनके उपयोग पूछ लेगा। ठीक है, जैसे आपकी गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, औरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, इनमें से किसी भी 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछ लेगा या कि उसके उपयोग पूछ लेगा, और इनके ऑब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, मतलब पूरी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या क्या कंप्लीट करना है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का आविष्कारक कौन है, किसका तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है, और इनकी आवृत्ति कितनी होती है, और इनके उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोलेगा कि बादलों में स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं, पोलराइड कैमरे में किस तरंग का उपयोग करते हैं, कैंसर के उपचार में किन तरंग का उपयोग करते हैं, टूटी हड्डी का पता लगाने में किस तरंग का उपयोग करते हैं, इससे रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़े रहना बेटा। ठीक है, फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, यानी इसके गुण से ऑब्जेक्टिव बनेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। ठीक है, इसमें जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है, C बराबर 1/√μ0ε0। जितने मैंने विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं उसके गुण लिखाए हैं, 8-9 गुण लिखाए हैं, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है बेटा, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो मैंने बताया वो, इसमें ज्यादातर मतलब आविष्कारक, किस तरंग का आविष्कारक कौन है, सही जोड़ा में पूछा जाता है। ठीक है, और इनके उपयोग आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको वायुमंडल पढ़ना है इसमें। ठीक है, कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग के आपने पढ़ा इसमें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, किस किस मंडल में क्या होता है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। ये क्षोभ मतलब ये जो बादल और बादल का बनना है, ये किस मंडल में बनते हैं, क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में वायु या जेट किस मंडल में उड़ती हैं, समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। कितनी कितनी ऊंचाई पर क्या होता है, ये भी याद रखना है। आयन मंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, इसको भी याद रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होती हैं, आयन मंडल से, इसको भी याद रखना है। ठीक है बेटा, और एक और क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको पढ़े रहिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, इतना आपको, इससे आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। विद्युत चुंबकीय तरंगों से कम 2 या 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, इसलिए इसके हर एक ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करना है।
करेक्ट है। इसके बाद यूनिट 6 है, यूनिट 6 यानी प्रकाशिकी, इसका अलग से आपका वीडियो पड़ा हुआ है। यूनिट 6 यानी प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट 6 तक आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद यूनिट 7, 8, 9 के अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है बेटा।